नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। संकटमोचन हनुमान मंदिर को बदनाम करने की साजिश, महंत बाबू गिरी ने दी धरने की चेतावनी और कहा संत समाज ऐसी कुचेष्टा नहीं करेगा बर्दाश्त। आला अधिकारियों के नाक के नीचे मुखर्जी उद्यान दुर्दशा का शिकार, टूटी कुर्सियां और झूले। अभिभाषक संस्था शाहपुरा की कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित पारिक बने अध्यक्ष। सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति घायल, सालरात चौराहे पर हुआ हादसा। प्रेशर पंप से श्रमिक की गुदा में साथी ने भर दी हवा, हालत बिगड़ी। शहर में अवैध मांस की दुकानों को हटाने की संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरी जी महाराज द्वारा मांग करने के बाद किसी ने मंदिर को बदनाम करने के लिए मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को भोजन में मांस देकर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। इस पर महंत बाबू गिरी जी महाराज ने 3 दिन में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि वे धरने पर बैठेंगे और संत समाज ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरी जी महाराज ने बताया कि वर्षों से एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगता है। वहां आने वाले श्रद्धालु उसके साथ ही अन्य लोगों को भी खाने पीने की वस्तुएं भोजन दे जाते हैं। कल रात भिखारी को कोई व्यक्ति पैक डिब्बे में मांस दे गया, तभी मंदिर को बदनाम करने के लिए किसी ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में भिखारी को मांस के डिब्बे के साथ बताया गया है, वहीं एक शराब की बोतल भी दिखाई गई है। इस बात की जानकारी जब महंत बाबू गिरी जी को मिली तो उन्होंने कहा कि यह किसी की साजिश है। 2 दिन पहले उन्होंने शहर में मांस की दुकानें हटाने की अन्य संत महंतों के साथ मांग की थी। उन्होंने आशंका जताई कि यह वीडियो साजिश के तहत बनाकर मंदिर को बदनाम करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस से मांग की है कि 3 दिन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना वे धरने पर बैठेंगे और संत समाज ऐसे मामलों में चुप नहीं रहेगा। महंत बाबूगिरी महाराज ने कहा कि भिखारियों को निशाना बनाकर इस तरह की साजिश रची जा रही है। और भीलवाड़ा में भी जो भी अवैध है, मांस मच्छी गली में यहाँ वहाँ जो भी अवैध चल रहा है, उससे हम सरकार से मांग करते हैं, संत समाज मांग करते हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो संत समाज सड़कों पर उतरेगा। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर हंगामा मचा है। अब इस हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने भी अशोक गहलोत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में एक और फेसबुक पोस्ट किया है। इस फेसबुक पोस्ट की वजह से गोगामेड़ी हत्याकांड की आंच अशोक गहलोत के घर तक जा पहुंची है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और अगर जांच में गैंगस्टर रोहित गोदारा का दावा सही निकला तो गहलोत के लिए जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है। आप देखिए क्या लिखा है फेसबुक पोस्ट में, जिसे लेकर मचा है बवाल। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। जैसा कि आपको पता है कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेवारी हम पहले भी ले चुके हैं। हमारा भाई नवीन सिंह शेखावत मौके पर शहीद हुआ है। इस बलात्कारी, अहंकारी और जातिवाद के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लालची को मारते हुए हमारे अजीज भाई की कुर्बानी हुई है, वे हमेशा याद रहेगी। सलाम है आपकी दिलेरी को मेरे भाई। आपकी इस कुर्बानी की क्षति को हम 7 जन्म तक पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन भाई जो हमारा फर्ज है वह हम अवश्य निभाएंगे। जो समाज आज धरने पर बैठा है, यह समाज उस समय कहां था जब इसने हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था? क्या वह किसी माँ का बेटा या किसी माँ की बेटी नहीं थी? भाइयों, इससे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर को लेकर बात हुई थी, जिस मैटर में हमें वैभव गहलोत पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाया, किसी तरीके से कराया था। वैभव गहलोत हमसे हिस्सा लेता था सारी एक्सट्रॉशन मनी का। इस बात का सबूत हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग में है। जरूरत पड़ने पर वह भी आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी और इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण नाम भी जुड़े हैं। टाटिया हॉस्पिटल के मालिक जुगल राठी बीकानेर एलडी मित्तल से सेटलमेंट वैभव ने पर्सनली कराया, हमसे शेयर भी लिया। यह बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे दुश्मन सिद्धू मूसेवाला के भी टच में था। अगर इस मामले की जांच होती है और वास्तव यह मामला सही साबित होता है तो मुख्यमंत्री गहलोत ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओडोगा खेड़ा में निवासी एक परिवार ने उनके मकान व जमीन पर जबरन कब्जा करने के प्रयास व धमकियों से बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार भीरू ओड ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित
ओडोगा खेड़ा में उनके 70 बाई 60 फीट आवासीय भूखंड है, जिस पर निर्माण भी करा रखा है। अब अंबालाल ओड आए दिन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वे गाली गलौज व लड़ाई झगड़े पर उतारू है तथा परेशान कर रहा है। प्रार्थी ने न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है, फिर उन्हें भूमाफिया ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पिताजी देवाजी वोट बेरू बेटा बेरू पिता है। और सर मैंने उसके बारे में अम्बालाल से, आज अम्बालाल हमारा दुश्मन के बच्चे भी ज़्यादा है और मर्डर करने से डरता नहीं है, मुंह माफिया है सर। इनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो हम खुद जहर खा के मर जाएंगे और हमारा को जीने नहीं, हमारा रहने का सबको छीन लिया, ना हमारे रहने की छत है, ना हमारा कुछ कोई चीज़ नाम पे नहीं छोड़ी जो हमारे पिताजी के नाम पे थी, उसी को भी अम्बालाल वोट बेच के कहा गया। अम्बालाल मुंह माफिया है और प्रॉपर्टी का दलाल है सर। इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके पास तो नेता के पास ये फोन जाता है तो मना कर देते, कोई काम नहीं करने देते। किसी पुलिस में जाऊँ तो कोई काम नहीं करने देता। अम्बालाल इतना भारी है, किसी आदमी को ध्यान से मारने की धमकी देते हैं। अभी हम जाके हम चादर वादर डाल के रहने की कोशिश कर रहे तो अभी हमारे 7 बच्चों को और हमारी बहनों को मार पीट के धमकी देकर अभी घर से वापस भगा दिया। अभी मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती प्रसूता का मोबाइल अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। अस्पताल में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। बताया गया है कि रायपुर के डुंगच ग्राम की रहने वाली बाली तेली को प्रसव के लिए मातृ शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराया। परिजन खाना खाने के लिए गए, पीछे महिला अकेली थी। उस दौरान खाट से कोई अज्ञात उचक का मोबाइल चुरा ले गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। मेरी बेटी पे परसों नाइट में भर्ती कराया रात को 12 बजे। यहाँ पे मोबाइल चोरी हो गया। अभी सुबह में 11:30 बजे खाना खाने में बाहर गए, मोबाइल चार्ज लगा गया तो मोबाइल कोई ले गए चले गए। ऐसे बार बार क्या पता और घटना होती होगी हमारे साथ में ले हुई है। नाम बताओ आपको। मान लीजिए सर को हाँ लीला देवी। अच्छा, मतलब भर्ती है ये दो खाना बाबी वार्ड में क्या सही बात है। सोर ले जाओ, फोन ले जा काटी सोरे। सॉरी सॉरी कह रही मम्मी, वो सो लेजर लेजर से नाच लेते। मोबाइल लेकर चली गई। अच्छा, कोई ब्यूटी को होम गार्ड वगैरह ना भी कोई। मैं रोटी खाना खावा की वो ऊपर उतर ले नाच। सुभाष नगर थाना सर्किल में कोटा बाईपास स्थित सालरा चौराहे पर वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुभाष नगर थाने के दीवान सूरज सिंह के अनुसार कांवाखेड़ा निवासी जगदीश चंद्र बैरवा व उसकी पत्नी जमनीबाई स्कूटी पर कहीं जा रहे थे। दंपति कोटा बाईपास पर सालरा चौराहे पर पहुंचा था कि वाहन ने उस स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में उस स्कूटी सवार जमनी की मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। हादसे की सूचना पर दीवान सिंह मौके पर पहुंचे। महिला के शव को मोर्ची में रखवाते हुए घायल जगदीश चंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित मुखर्जी में लोगों को आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और वहां लगे झूले बेंचें टूटी पड़ी है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिला अधिकारियों के नाक के नीचे ही जब पार्क की हालत ऐसी है तो अन्य पार्कों की स्थिति क्या होगी। जिला कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने नगर परिषद द्वारा संचालित मुखर्जी उद्यान में प्रतिदिन सुबह आसपास के सैकड़ों लोग आते हैं और व्यायाम भी करते हैं। दिन में कलेक्ट्री आने वाले लोगों की वहां आवाजाही लगी रहती है। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं, लेकिन वे टूटे पड़े हैं। बेंचें भी क्षतिग्रस्त हो चली है, जिससे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। पार्क में मौजूद कन्हैयालाल ने कहा कि जब जिला अधिकारियों के नाक के नीचे ही पार्क की यह दशा है तो शहर के अन्य पार्कों की हालत क्या होगी, यह सोच भी नहीं सकते। उसने कहा कि पटेल नगर में तो नगर विकास न्यास संचालित पार्कों में कंटीली झाड़ियां उगी हुई है। कई पार्कों के नाम पर तो सिर्फ 4 दीवारी बनी हुई है। पटेल नगर के आई सेक्टर व अन्य सेक्टरों में बने पार्कों की दशा यूआईटी के आला अधिकारियों को देखनी चाहिए। इन पार्कों में कागजों में देखरेख के नाम पर कितना खर्च हो रहा है, यह भी एक जांच का विषय है। पार्क में ही मौजूद आजाद नगर के कमलेश का कहना था कि उनके क्षेत्र के पार्क सिर्फ नाम के पार्क हैं। एक अन्य व्यक्ति ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि पार्क में आने वाले लोगों का यहाँ वाहन भी पार्क नहीं करने दिए जाते, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पार्क के रास्ते के चारों तरफ किलेबंदी कर दी गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि अस्त व्यस्त वाहन खड़े न हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, न कि पार्किंग स्थल बंद करना चाहिए। संपत माली की रिपोर्ट।
गोवंश को राष्ट्रहित और जनहित में गोमाता घोषित कर परिवहन, संरक्षण, संवर्धन सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर श्रीराम गौ सेवा समिति ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और देश की संस्कृति भी कृषि आधारित है। संस्कृति गाय और गोवंश के बिना अधूरी है। वर्तमान में गाय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस मौके पर अध्यक्ष राम बाबू राव, सचिव लखन राव, दीपक, हरीश सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। संपत माली की रिपोर्ट। कि सर्वप्रथम अपने हिंदू धर्म में गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है, उसको राष्ट्रहित और जनहित में इसकी घोषणा करें ताकि गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल सके। एवं जो तस्करी होती है गौमाता की, नंदी महाराज की जो भी तस्करी होती है, जो लोग इनको ले जाते हैं कटने के लिए, बुजुर्ग खड़ों में ले जाते हैं, इस पर रोक लगे और तस्करी में जो अपने गौ सेवक और गौभक्त भाई हैं वो इन परिवहन को पकड़ते हैं, इन ट्रकों को और पिकअपों को पकड़ते हैं, उनमें प्रशासन का सहयोग नहीं रहता है, सिर्फ गौ सेवक पकड़ते हैं तो भी तस्कर पर मुकदमा दर्ज करके हमारे गौ सेवक भाइयों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। साथ ही मजदूर के हंसी मजाक ने एक मजदूर की जान खतरे में डाल दी। चित्तौड़गढ़ हाईवे स्थित RSWM में काम करने वाले मजदूर के पेट में प्रेशर पंप से गुदा द्वार के रास्ते हवा भर दी गई। हालत बिगड़ी तो मजदूर को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की हालत गंभीर बताई गई है। हमीरगढ़ थाने के दीवान इस्लाम मोहम्मद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के थाना अररिया क्षेत्र के खेरवा निवासी दुर्गेश पुत्र कमलेश जाट अभी चित्तौड़गढ़ हाईवे स्थित RSWM में काम कर रहा है। बीती रात दुर्गेश के साथ ही काम करने वाला एक अन्य मजदूर हंसी मजाक कर रहा था। मजाक में दुर्गेश के गुदा द्वार में प्रेशर पंप से साथी मजदूर ने हवा भर दी। इससे दुर्गेश की हालत बिगड़ गई। इससे वहां कार्यरत स्टाफ में खलबली मच गई। तुरंत में दुर्गेश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। वहां उसका एक निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हमीरगढ़ थाने से दीवान इस्लाम मोहम्मद युवक के बयान लेने उदयपुर गए हैं। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। ग्राम पंचायत माताजी खेड़ा में गुरुवार को नरेगा के लिए कई श्रमिक आवेदन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वहां आवेदन लेने वाला कोई नहीं मिला। लोगों ने बताया कि कार्यालय तो खुला हुआ है मगर वहां न तो सचिव है और ना ही रोजगार सहायक। जब उन्होंने उच्च अधिकारी को फोन लगाया तो वहां से भी टालमटोल वाला जवाब मिला और लिखित में शिकायत देने को कहा। लोगों ने कहा कि रोजगार सहायक से बात की तो कहा कि भीलवाड़ा से आते हैं तो टाइम तो लगता है। लोगों ने कहा कि ग्राम पंचायत माताजी खेड़ा में चंबल का पानी नहीं मिलने एवं बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। जब शिकायत करने पंचायत कार्यालय जाते हैं तो वहां नियुक्त अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते। ऐसे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों ने उक्त समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने को लेकर के बर्लियास पे सुरास के ग्रामीणों ने जुलूस निकाला, जो गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए उप तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां ग्रामीणों और नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गाय को राष्ट्र की गोमाता का दर्जा दिलाने की मांग की गई। इस दौरान ग्रामीण सरपंच प्रकाश चंद्र रेगर, लादो व्यास, बबलू खटीक, सुरेश कीर आदि मौजूद थे। रोशन वैष्णव की रिपोर्ट।
शाहपुरा के अभिभाषक संस्था के सभी सदस्य गणों की सहमति से वर्ष 2024 के अभिभाषक संस्था की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद हेतु दीपक पारेख, उपाध्यक्ष चावण सिंह शक्तावत, सचिव विनोद सनाढे, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र पत्रिया व पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर योगेंद्र सिंह भाटी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। निर्वाचन अधिकारी तिलोक चंद नौलखा ने बताया कि 57 मतदाता में से 45 अधिवक्ता गणों ने बहुमत से अभिभाषक संस्था शाहपुरा की कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित कर अपनी सहमति जताई। भेरूलाल लक्षकार की रिपोर्ट। शाहपुरा के पूर्व विधायक स्वर्गीय महावीर प्रसाद जिनगर की तृतीय पुण्यतिथि पर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल खुशहाल बाग बालाजी मंदिर प्रांगण में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधान गजराज सिंह राणावत ने पूर्व विधायक महावीर की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा उनके बताए आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। तत्पश्चात शाहपुरा के जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य संदीप जिनगर, पूर्व प्रधान गजराज सिंह राणावत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद हमीद खान, मुबारिक हुसैन, यूसुफ मोहम्मद उपस्थित रहे। भेरूलाल लक्षकार की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। अभिभाषक संघ के चुनाव शुक्रवार को, तैयारियां पूरी। कोदुकोटा में 2 पक्षों में झगड़ा, आधा दर्जन लोग घायल। अंटाली गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर करीब 3 लाख के आभूषण का माल समेट लिया। बोलेरो की टक्कर से खान श्रमिक की मौत, नारेली और निमड़िया गांव के बीच की है घटना। रेवंत रेड्डी बने तेलंगाना के नए सीएम, मंत्रियों सहित ली शपथ। राजस्थान को नया सीएम मिलने में अभी लग सकते हैं 4 दिन और। वसुंधरा राजे के बेटे पर विधायकों की बाड़ाबंदी करने का आरोप। भिलवाड़ा यूट्यूब चैनल पर ताजा खबरों के लिए लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।